हाँ जी बच्चे, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6.5 चैप्टर नंबर 6 का 9th क्लास की फ़िज़िक्स का। ठीक है, इसमें 6.5 वाले न्यूमेरिकल के पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या उसने लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मीन्स कि उसने 3 साइडों की लेंथ दी गई और डाटा में दी हुई है। इफ़ इट्स मैस इज़ 5 kg, अगर उसका मैस कितना है 5 kg। क्या आ गया हमारे पास मैस, मीन्स के एम कितना है 5 kg। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मीन्स के मैक्सिमम प्रेशर कितना है ये फाइंड करना है हमने, और क्या फाइंड करना है हमने इसमें मिनिमम प्रेशर एक ये फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि हमने उसने हमें 3 साइडें दी हुई हैं। एरिया क्या होता है स्क्वायर मीटर, मीन्स के 2 साइडों को अगर मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है। अब इसमें एरिया देखें तो एक फर्स्ट एरिया है, सेकंड एरिया है और थर्ड एरिया बनेगा। देखो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और फिर इन दोनों को करेंगे, 3 एरियाज बनेंगे। देखो एरिया A1 A2 A3। A1 की कैसे फाइंड होगा, पहले एक साइड को एक से मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा 5 को 20 के साथ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद अब तीसरी साइड क्या बनी, 5 को 10 से भी कर दिया, 5 को 20 से भी कर दिया। अब थर्ड ऑप्शन बनेगा 10 और 20। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या बनते हैं 5 10 बाय 50 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह ही होता है ना। तो हम इसको पता है कि अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं ना 50 इसी तरह। 10 सेंटी क्या होता है 10 की पावर -2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटी होता है 10 की पावर -2, लेकिन उसका अगर स्केल लें तो वो बन जाता है 10 की पावर -4, 2/4। इसी तरह हम नीचे आ जाओ, 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स 200 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये अब हमने एरिया फाइंड कर लिया है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। A1 भी फाइंड कर लिया है, A2 भी फाइंड कर लिया और A3 भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने प्रेशर को कैलकुलेट करना है हर एक एरिया के अकॉर्डिंग, A1 के अकॉर्डिंग, A2 के अकॉर्डिंग और A3 के अकॉर्डिंग। मीन्स अब 3 प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर का फार्मूला जनरल क्या होता है, P = F / A। यही फार्मूला हम पीछे बुक चैप्टर के अंदर पढ़ के आए थे। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया। एरिया तो अब स्पेसिफिक हम हर एक के अकॉर्डिंग एरिया की तो वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन अब फोर्स गिवन नहीं है। तो हमें जैसे कि पता है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के, W के, और W किसके इक्वल होता है mg के। मैस और ग्रेविटी को अगर मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाती है। ठीक है, तो हमें g की वैल्यू वैसे भी पता होनी चाहिए, डेट इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर g की वैल्यू 9.8 मीटर स्क्वायर राउंड अबाउट हम अगर करें
अप्रॉक्सीमेटली करें तो ये इक्वल हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड्स के राउंड, उसको राउंड आउट कर लिया, ठीक है। तो मीन्स जी क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड से कहीं भी आज इसकी वैल्यू जी की ये सेम ही होगी। और एक ये फार्मूला हमें पता हो जाए एफ इज़ इक्वल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। अब देखो एरिया तो है तो फोर्स नहीं थे, हम क्या करेंगे उसका फार्मूला लगा देंगे एम जी। अब पहले प्रेशर निकालने लगे हैं P1, क्या क्यों निकालने लगे हैं P1 मीन्स F डिवाइडेड बाय A1। F की जगह हम क्या करेंगे mg लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे m और g, और एरिया A1 उसी तरह। अब देखो mg मैथ हमारे पास गिवन है 5 आ गया, g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10, एरिया A1 कितना था 50 इंटू 10 की पावर -4, 50 इंटू 10 की पावर -4। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000 मीन्स 10,000 पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, हमेशा प्रेशर किस में मेजर किया जाता है पास्कल में, तो इसलिए हमने क्या किया इसके साथ लगा दिया प्रेशर के 10,000 पास्कल। अब नेक्स्ट हम P2 फाइंड करें, P1 आ गया, फार्मूला अब यही लगेगा लेकिन स्पेसिफिक एरिया चेंज होता जाएगा। देखो P2 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई A2, एफ हमें पता है mg की इक्वल होती है, A2 हमारे पास गिवन है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं उसी तरह 5 इंटू 10, 5 kg मैस दिया हुआ उसने, g की वैल्यू हमें पता है, तो नीचे A2 हमारे पास गिवन है 100 इंटू 10 की पावर -4 मीन्स के क्या आ गया आंसर। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो P2 आ जाएगा 5000, क्या आ जाएगा 1000, यूनिट हम लगाएंगे पास्कल क्योंकि प्रेशर मेयर कर रहे हैं। इसी तरह हम अब क्या करेंगे P3 निकालेंगे F ओवर A, लेकिन P3 है मीन्स एरिया A3, F क्या होगा mg, A3 क्या हो गया 200 इंटू 10 की पावर -4, mg हमें पता है 5 इंटू 10, 5 मैथ है 10 g की वैल्यू है, उसी तरह 200 इंटू 10 की पावर -4। तो जो हम इसको फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 पास्कल, क्या आ जाएगा 2500 पास्कल, क्योंकि पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अब हमने क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। प्रेशर हमने अब तीनों साइडों पे देख लिया हर एक एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन अब देखते हैं कि मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। अब देखो 10,000, 5,000 और 2500, दिस वन इज़ द मैक्सिमम, क्या है ये मैक्सिमम। और अगर इसको देखें 5000 मिड में 2500 ये सबसे कम है, दिस वन इज़ अ मिनिमम प्रेशर, कौन सा मिनिमम। तो क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया फिर कि मैक्सिमम प्रेशर क्या है और मिनिमम क्या है। देखो पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम प्रेशर, जब हम फाइंड आउट कर लेंगे फिर बताएंगे कि मैक्सिमम प्रेशर कितना है। देखो मैक्सिमम प्रेशर है 10,000 पास्कल, कितना है 10,000 पास्कल। इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल, मीन्स के मैक्सिमम प्रेशर इतना है। इसी तरह हम अगर मिनिमम प्रेशर को राइट डाउन करें तो वो कितना है, मिनिमम प्रेशर इज़ इक्वल टू कितना है 2500 पास्कल। अगर इसी को हम चेंज करें जिसने ऊपर लिखा है तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 पास्कल। और यही हमने बस सॉल्व करना था कि मैक्सिमम प्रेशर कितना है और मिनिमम प्रेशर कितना है। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। हाँ जी बच्चे, अब 6.5 तक हमने कर लिए थे। अब है नेक्स्ट जो सा न्यूमेरिकल है वो है 6.6।
पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वो उसने हमें क्या गिवन डाटा में दिया और हमने फाइंड क्या करना है। कहता है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर। कहता है कि हाइट ऑफ कॉलम क्या है, मीन्स कि हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। एट सी लेवल इफ़ मर्करी इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी, वाटर की उसने डेंसिटी बताई हुई है, क्या है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वेयर डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़ 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये उसने स्टेटमेंट दिया, मीन्स के डेंसिटी उसने वाटर की और मर्करी की बताई हुई है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द कॉलम वाटर का। कहता है कि अगर बैरोमीटर के अंदर मर्करी की जगह वाटर को रिप्लेस कर दिया जाए तो हाइट ऑफ कॉलम क्या होगी, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है, क्या पहले हमें पता होना चाहिए क्या उसने गिवन डाटा में दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में देखें, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक डेंसिटी वाटर मीन्स एक वाटर और एक मर्करी। हम लिख लेते हैं इधर दो साइड्स बना लेते हैं, एक मर्करी के लिए बना लेते हैं और एक बना लेते हैं पोर्शन फॉर वाटर, ठीक है। तो हम इसको सेंटर में एक मिड में लाइन लगा लेते हैं। कहता है मर्करी, पहले मर्करी में हम देखें कि डेंसिटी उसने उसकी कितनी बताई है। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो को थोड़ा सा टिल्टेड पी होता है, क्या होता है थोड़ा सा टिल्ट हुआ पी होता है, मीन्स कि जो डेंसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टिल्टेड पी से, मीन्स के रो उसको कहते हैं, ठीक है। मर्करी के लिए हम उसकी डेंसिटी को क्या लिख लेंगे, रो 1 कितनी वैल्यू है 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह अब वाटर की साइड पे आ जाएं, वो हो जाएगी रो 2, देख लेते हैं कितनी उसने गिवन डाटा दिया है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हमने देखना है कि हाइट किसकी फाइंड करनी है और किसकी हमें पता है। तो इसकी हाइट क्या होगी h1 और इसकी हाइट क्या होगी वाटर की h2। देखो हमें h1 जो सी है ये है मर्करी के लिए, और मर्करी के बैरोमीटर में पेज नंबर 137 पे अगर आप बुक पे देखें नीचे लास्ट पैरे वाली लाइन में उसमें लिखा हुआ है, जिस तरह g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, अराउंड अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी तरह जो मर्करी का कॉलम होता है उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी जो कि कांस्टेंट होती है। हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कितनी होती है 760 मिलीमीटर। इसको जिस तरह जी की वैल्यू याद रखी इसको भी इसी तरह आपने याद रखना है। ये पेज नंबर 137 पे आपके बुक में चैप्टर के अंदर लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कितनी होती है 760 मिलीमीटर। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। तो अगर इसको मिलीमीटर है तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, मिली मीन्स 10⁻³ मिली किसके इक्वल होता है -3, तो ये अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है व्हाट विल बी द क्वेश्चन में हाइट ऑफ द कॉलम बैरोमीटर में फाइंड करना, मीन्स कि हमने h2 फाइंड करना है। ये आ गया इस तरह। अब हमें जिस तरह पता है कि जो सी लेवल पे है, क्योंकि ये देखें ये बात हो रही है सी लेवल पे, मीन्स कि सी लेवल पे प्रेशर क्या होता है हमें पता है कि सेम होता है। एट सी लेवल प्रेशर क्या होता है सेम होता है, मीन्स कि जो मर्करी का प्रेशर है वो P1 और जो वाटर का प्रेशर P2 इक्वल होगा। लेकिन जब भी हाइट के साथ अगर रिलेशन आ जाए कि प्रेशर का इक्वेशन क्या होती है तो वो हमें पता है, जैसे वो होती है रो P इज़ इक्वल टू रो GH। ये आप फार्मूला अंदर बुक में चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, उसके अंदर ये लिखा हुआ है पी प्रेशर जो सा होता है हाइट के साथ अगर रिलेशन देखना हो तो वो उसका फार्मूला बनता है रो GH। अब रो GH है, मीन्स अगर मर्करी के लिए होगा तो ये क्या हो जाएगा P1 P2 सेम है, ठीक है, तो रो GH। अब इसका रो 1 G कांस्टेंट H1,
इसी तरह P2 वाटर वाला आ गया, ρ2G उसी तरह H2। अब देखो G से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा, ρ1 H1 ρ2 और H2। हमने फाइंड क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, H2 को हम एक साइड पे रख लेंगे, ρ1 H1 और ρ2 नीचे चल जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हाइट ऑफ हमारे पास कॉलम की फाइंड हो जाएगी। ρ1 क्या थी, ρ1 थी 13.6 इंटू 10⁻³ इसी तरह हम H हाइट देख लेते हैं कितनी थी, 760 इंटू 10⁻³ और नीचे अगर हम ρ2 देखें, डैट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितनी होती है 1000। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 13.6 इंटू 0.76 10⁻³ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाँ जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.3। तो ये हाइट है तो मीन इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर में। हाइट किस में होगी, मीटर में। यही था 10.3 मीटर हाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6.7। पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि उसके गिवन डाटा में क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। कहता है सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मल ऑन इट्स पिस्टन ऑफ कार सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स के इसका एरिया आ गया, ठीक है, नॉर्मल जो फर्स्ट वन एरिया A1 एंड फोर्स इज 500 न्यूटन, ये गिवन में है। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफ़र टू द ब्रेक आयल। कहता है कि ब्रेक आयल पे जो प्रेशर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको फाइंड करना है। फिर व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पे, और फोर्स को उस पर फाइंड करनी है जो सेकंड पिस्टन पे लग रही है। तो उस टाइम उसका सेकंड पिस्टन का एरिया का सेक्शन क्या है, A2, डैट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कि अब इसमें हम देखेंगे कि जो फोर्स उसने हमें गिवन की हुई है, गिवन डाटा पहले हम देखेंगे गिवन डाटा क्या है और फिर देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। कहता है फोर्स कितनी है 500 न्यूटन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स A1 कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 इंटू 10⁻⁻², 2 है तो 2 2 बाई 4 उसका स्केयर लेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह फोर्स तो आ गई और A1 आ गया। अब देखो वो कहता है कि जो A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है, A2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको भी हम 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्केल लिख सकते हैं। सेम 10⁻⁻2 उसका भी स्केल है -4 हो गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, 70 को मीटर्स में कर लिया एरिया को, फोर्स हमने दी हुई है। हम देखते हैं कि अब फाइंड क्या करना है, मीन्स टू फाइंड, हमने फाइंड क्या इसमें करना है। कहता है कि प्रेशर ट्रांसफ़र टू द ब्रेक आयल, मीन्स कि हमने एक प्रेशर फाइंड करना है जो कि किधर ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र टू ब्रेक आयल। किधर, कौन सा प्रेशर जो ट्रांसफ़र हो रहा है ब्रेक आयल पे, एक ये फाइंड करनी है चीज़। और सेकंड कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, और हमने फोर्स फाइंड करनी है जो कि सेकंड पिस्टन पे लग रही है। क्या हो रहा है, सेकंड पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है वो फाइंड करना है। एक P आ गया और एक आ गया F।
और हमें पता है कि प्रेशर का जनरल फार्मूला क्या होता है। प्रेशर का जनरल फार्मूला, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। P इज़ इक्वल टू F/A। ब्रेक आइल का करना है तो एरिया हम लगाएंगे इसमें A1। फोर्स कितनी है 500 न्यूटन। एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मीन्स क्या प्रेशर जो सा ट्रांसफ़र हो रहा है ब्रेक आइल पे, उसकी वैल्यू जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा पर मीटर स्क्वायर। मीन्स इट्स द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हमारे पास प्रेशर कितना आ गया, इट्स अ यूनिट ऑफ प्रेशर 500। फोर्स आ गई, नीचे एरिया लगाया A1 उसकी वैल्यू, उसको सॉल्व आउट किया तो आ गया 1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीन्स 1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास प्रेशर। इसी तरह हम सेकंड पिस्टन पे कहता है फोर्स फाइंड करनी थी, हमने फोर्स क्या फाइंड करनी थी सेकंड पिस्टन पे। मीन्स कि इधर अब एरिया जो है वो सेकंड A2 वाले की वैल्यू लगे, फार्मूला वही लगाएंगे P इज़ इक्वल टू F/A। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स मतलब प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। प्रेशर हमने फाइंड किया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁶। एरिया की वैल्यू हमें पता है A1 कितनी है, A2 कितनी है, क्योंकि ये पिस्टन पे है तो हम इधर वैल्यू लगाएंगे A2 की, डेट इज़ 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगी 2000 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व आउट करेंगे, फोर्स आ जाएगी 2000 न्यूटन। मीन्स के सेकंड पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और जो प्रेशर जो ट्रांसफ़र हो रहा है ब्रेक आइल पे तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। यही हमारा न्यूमेरिकल था। ओके 6.8, ठीक है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कहता है फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ, कहता है उसकी गहराई कितनी है 10 मीटर। वाटर प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, उसकी डेंसिटी कितनी है 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मीन्स के गिवन डाटा क्या है इसमें हमारे पास, पहले हम लिख लेंगे गिवन डाटा कितना है। गिवन डाटा डेप्थ ऑफ 10 मीटर मीन्स हाइट कितनी है 10 मीटर, और सी वाटर की डेंसिटी कितनी है मीन्स टिल्टेड करके रो इसको रिप्रेजेंट मीन्स डेंसिटी, रो आ गई 1030 kg पर क्यूबिक मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है टू फाइंड, ये आगे गिवन डाटा हाइट और डेप्थ और डेंसिटी, ठीक है। तो हमने फाइंड इसमें क्या करना है वाटर प्रेशर मीन्स के P हमने फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व आउट करना है। हमें जिस तरह वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट वाले टॉपिक के अंदर इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है ρGH, और G की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो P आ गया ρGH, P इज इक्वल टू रो कितना है 1030, G हमें पता है 10, हाइट कितनी है 10। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यही हमने फाइंड करना था, हमने इसमें प्रेशर फाइंड कर लिया है। ओके।